ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट द ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू रेफर्स to the price paid or payable for the supply of goods and or services where the supplier and the recipient are not related. So supply, जब आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, जब आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो भी प्राइस आप पे कर रहे हो और द अमाउंट विच इज़ पेबल, वो प्राइस और अमाउंट पेबल जो है इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई को काउंट करते टाइम ट्रांजैक्शन वैल्यू में वी विल इंक्लूड ऑल टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस एंड चार्जेस. It also includes the amount that the supplier is liable to pay which has been incurred by the recipient. It also includes the value like incidental expenses. Incidental expenses means कि अगर कोई भी commodity के ऊपर हमने कोई पैकिंग या कमीशन ऐसे चार्जेस पे किए हैं तो वो भी हमारे जो हैं इसमें इंक्लूड होंगे। कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी अगर पे की है तो इट विल ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू. So basically what is the meaning of transaction value? Transaction value means the price paid or payable for supply. कोई भी प्राइस हो, लाइक अगर आप कोई टैक्स भी पे कर रहे हो, कोई ड्यूटीज पे कर रहे हो, कोई सेस पे कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में रिकॉर्ड करोगे. हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. वैल्यू ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज सप्लाइड जो है हमने उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को कैलकुलेट करना है. प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है इट इज़ 3000 और उसके ऊपर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वी आर पेइंग CGST एंड SGST. तो इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट प्लस उसमें जो टैक्सेस पे करने हैं उनको ऐड करेंगे. इट इज़ 9% ऑफ 3000, 270. Again 9% of 3000, 270. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ द ड्रिल मशीन जो पावर ड्रिल है इट विल बी 3540. तो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी क्या किया कि जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो उसमें जो भी टैक्सेस पे किए हैं या फीस पे किया है हम उसको भी इंक्लूड करते हैं, राइट? सो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे आएगा. जो बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है प्लस जो टैक्सेस पे किए हैं उनको इंक्लूड करके ट्रांजैक्शन वैल्यू हमारे पास आएगा. जब भी आप सप्लाई की वैल्यूएशन करते हो तो डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं वैल्यूएशन सप्लाई के लिए. तो जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है कंपैरिजन मेथड. कंपैरिजन मेथड को वैल्यूएशन के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि सेम आइडेंटिकल नेचर या क्वालिटी या काइंड की जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है. तो हम कंपेयर करके सेम रेट को अपने कमोडिटी के लिए वैल्यू करेंगे, राइट? क्या बोला मैंने? कंपैरिजन मेथड है आपका रूल 4 है. रूल 4 के अकॉर्डिंगली क्या है कि व्हेन एवर यू आर calculating the value of the commodity or value of the goods or the services, in that case value can be determined on the basis of the value of the identical nature goods or quality goods or the same type of goods which are same in design, which are same in color. तो उनका जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली आप कंपैरिजन मेथड में अपनी गुड्स की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हो. एज पर रूल 5 कंप्यूटेड मेथड आता है. कंप्यूटेड मेथड में हम लोग कर रहे हैं कि अगर आप कंपैरिजन मेथड से वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर पा रहे तो आप अपनी कमोडिटी की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हो. कैसे? बाय एडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चार्जेस फॉर डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट आपने स्पेंड किए हैं और जो भी प्रॉफिट मार्जिन है या जनरल एक्सपेंसेस है इन सबको इंक्लूड करके आप गुड्स की वैल्यूएशन डिटरमिन कर सकते हो कंप्यूटेड मेथड में, राइट? देन आ गया रेजिडुअल मेथड, रूल 6. रेजिडुअल मेथड क्या एक्सप्लेन करता है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द कंपैरिजन मेथड और द कंप्यूटेड मेथड, in that case you can determine the value of the product in any other way, but there you are required to give the proper justification why that method you are adopting.
लाइक अगर आप किसी भी कमोडिटी की वैल्यू उसकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे डिटर्मिन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसकी वैल्यू को मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ जॉब के ऊपर डिटर्मिन कर सकते हो, बट देयर मस्ट बी द क्लियर जस्टिफिकेशन कि व्हाई वी हैव टेकन द मैन आवर्स for the valuation purpose, right? So basically we have done three rule method for the valuation: computed value method, residual value method and the comparison value method. कंपैरिजन वैल्यू मेथड में हम जब गुड्स की वैल्यूएशन करते हैं या सर्विसेज की वैल्यूएशन करते हैं, तो हम लोग सेम काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज की मार्केट में क्या वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। कंप्यूटेड वैल्यू में अगर आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, आपने डिफरेंट गुड्स को प्रोड्यूस किया है, तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर आपने किया, आप उन सबको टोटल करके गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूएशन कर सकते हो। और थर्ड हमने रेजिडुअल मेथड किया। रेजिडुअल मेथड हमने यूज किया कि इन केस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द वैल्यूएशन on the basis of the comparison or on the basis of the computation, तो इन केस हम कोई और वे यूज कर सकते हैं गुड्स की वैल्यूएशन करने के लिए, सर्विसेज की वैल्यूएशन करने के लिए, बट वी मस्ट बी हैविंग द क्लियर जस्टिफिकेशन व्हाई वी आर following that particular method of the valuation. So with this I am going to leave the class. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वेरियस वैल्यूएशन रूल्स, राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।